नहीं है। ये है वेंट ऑफ फैक्टर नाम का एक टॉपिक है, इसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। तो आप उसमें से देखेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन पहले मैं समझा दूं। तो इसे एक छोटी सी देखिए, पहले एक बात समझिए कि अगर आपको डेल्टा टीबी नहीं आता है ना, तो ये टॉपिक आपको समझ ही नहीं आएगा। क्योंकि फिलहाल आपको कोई ये नहीं समझाने वाला है कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता कैसे है। आपको ये खुद याद रखना पड़ेगा कि जब हम जब हम किसी पानी की बात करते हैं, वैसे तो कुछ भी ले सकते हैं लेकिन मैं पानी ले लेता हूं। 1 किलो पानी, 1 किलो लिया है मैंने, ध्यान रखना। 1 किलो लिया है मैंने पानी, ये ध्यान रखना। 1 किलो का यहाँ पे रोल है एक। क्या पानी के अलावा और कुछ नहीं चलेगा? जी चलेगा, पानी से जल्दी समझ में आ जाता है। बस मैंने इसमें 180 ग्राम C6H12O6 डाला। 180 ग्राम C6H12O6। अब यहां पर एक बात आपको और अपने दिमाग में मेंशन कर लेनी है कि ये जो है एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ये टूटता नहीं है। कहने का मतलब एक 10वीं क्लास में एक एक्टिविटी है, चैप्टर नंबर होगी किसी में सेकंड में, क्या चैप्टर नंबर सेकंड में होगी, है ना? तो उसमें ये लिखा है कि एसिड बेस में कि पानी में HCl डालने से करंट फ्लो हो रहा है, मगर ग्लूकोज डालने से नहीं हो रहा है, क्योंकि ग्लूकोज टूट के आयन नहीं बना रहा है, तो पानी में आयन मिसिंग है। तो ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो आपको ये थोड़ा बहुत डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, लेकिन मैं आपको लिख के दे दूंगा कि कितने इलेक्ट्रोलाइट आते हैं, कितने नॉन। तो जब पानी में कोई नॉन वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला जाता है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला जाता है जब पानी में कोई, तो ये जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है ये पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देगा, है ना? और फिर एक खास बात और है कि हमको ये भी मालूम है कि पानी का एक के भी होता है। इसीलिए कहते हैं कि होमवर्क साथ साथ करना चाहिए। तो पानी का एक के भी होता है, वो के भी ये बताता है कि अगर आपने 1 किलो पानी लिया और आपने उसमें 1 मोल नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला, सवाल है कौन सा? तो आंसर है कोई सा भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्योंकि ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सोल्यूट कौन सा लिया गया है। तो ये जो वैल्यू है ये कहती है कि इतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो मैं दोबारा कहता हूं, ये पानी के लिए फिक्स होता है, कांस्टेंट, इसको याद नहीं करना होता है। वो तो हमें याद हो रहा है ये, क्योंकि मैं उसे ज्यादा लिख रहा हूं, ये तो देता है वो पेपर में। हमको मतलब तो पता होना चाहिए कि एक केजी का मतलब है 1 किलो सॉल्वेंट। सॉल्वेंट नहीं, ये पानी के लिए है। अगर इथेनॉल होता तो ये वैल्यू कुछ और होती, ये पानी के लिए है। 1 किलो पानी में अगर 1 मोल नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला जाए तो इतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ठीक है जी, ठीक है। तो अब ऐसा हुआ कि एक दिन एक बच्चे ने 1 किलो पानी लिया, भगवान खड़े थे साक्षात सामने। तो
एक दिन एक बच्चे ने 1 किलो पानी लिया और भगवान आए हैं उसे सिखाने। तो 1 किलो पानी में उसने 180 ग्राम ग्लूकोज डाला। तो भगवान ने बताया कि बॉइलिंग पॉइंट कितना बड़ा। भगवान ने कहा इतना बड़ा। हालांकि जरूरी नहीं है कि इसे भगवान ही बताएं, इसको हम अपने सेंस से भी समझ सकते हैं कि इतना ही क्यों बड़ा। क्योंकि जो ग्लूकोज होता है C6H12O6 ये C × 6 प्लस H × 12 प्लस ओ, 1 मिनट फोन आ गया क्या? अच्छा, वो तो मैं कर लूंगा, ठीक ऐसे। तो जो ग्लूकोज होता है वो C6H12O6, थोड़ा नीचे है ना, फिर भी ज्यादा ही ऊपर है। C6H12O6 इक्वल्स टू होता है C × 6 प्लस H × 12 प्लस O × 6। तो ये आपका 180 ही आता है। तो यानी वैसे भी 180 ग्राम में 1 मोल ही आता है। ये 1 मोल का मास निकलता है ना, ऐसे 9 से ही निकालते हैं हम, ये 1 मोल का ही मास होता है। देखिए ये तो बहुत ही, आज के टाइम पर तो ये बहुत शर्म वाली बात हो जाएगी कि मेरे को बार बार ये बोलना पड़े कि ये 1 मोल का मास है, क्योंकि ये तो हमारा पहला ही टॉपिक रहता है 11th में। तो ये तो बहुत गलत बात है कि आप अगर इसे भी याद नहीं रख पाए हैं आज तक। तो ये 1 मोल ही आया है इसमें, है ना, 180 ग्राम। तो भगवान को तो मालूम ही था कि 1 मोल 1 किलो पानी में डालते हैं नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, तो इतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। तो ये मेरे को भी मालूम है और मेरे को भगवान ने भी बता दिया है कि बॉइलिंग पॉइंट इतना बढ़ा। यहां तक की स्टोरी बताओ, ये समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? या यही नहीं पता चल रहा है कि किस दिशा में जा रहा हूँ? मैं कुछ समझाऊंगा। ये 0.52 का चक्कर समझ में आ रहा है? हमको ना ये टॉपिक समझना ही है, ये ध्यान रखना। ठीक है। तो मैंने क्या किया, अब थोड़ी अगली स्टोरी सुनना कि मैंने ना ये वाली इक्वेशन लगाई, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी मल्टीप्लाई मोलैलिटी, ये वाली। अब मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूट, आपने सुना, मास ऑफ सोल्यूट। वैसे और थोड़ा और इलेबोरेट कर दो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। 2 से सोल्यूट को दिखाया जाता है पूरे ही चैप्टर में। सरकारी सरकारी सिंबल है 2 सोल्यूट के लिए। और W1 मास ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो Kb इक्वल टू N2 बाय W1। तो जो N2 है वो मैंने ले लिया W2 बाय M2। जो मोल्स होते हैं वो मास अपॉन में मोलर मास होता है, और W1 तो है ही आपका मास ऑफ सॉल्वेंट। डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी मेरे को भगवान ने बता दिया है 0.52 केल्विन। केबी मैं जानता ही हूं 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। W2 180 ग्राम है, मास ऑफ सोल्यूट। मास ऑफ सॉल्वेंट है 1 kg। मास ऑफ सॉल्वेंट है 1 kg। हम्म। तो मैं मोलर मास निकालूंगा यहाँ से। अजीब बात ये है देखो कि, क्योंकि देखो मोलर मास मैंने ऊपर निकाल रखा है और मैं अब कहां से निकाल रहा हूं, नीचे से। मैं कंफर्म करूंगा कि डाला गया हर एक डेटा सही है या नहीं। ये कैसे कंफर्म होगा? मोलर मास 180 आना चाहिए इक्वेशन से, क्योंकि इक्वेशन भी तो मोलर मास निकालने के लिए कहती है ना कि मोलर मास इस इक्वेशन से निकाला जा सकता है। तो देखते हैं निकाल के कि 180 आता है कि नहीं। तो मैंने लिखा, वैसे देखना क्या है, 180 आएगा। अरे 180 आएगा भाई, ये कट गया ना इससे, एक तो खत्म ही हो गया, किलो से किलो कट गया, 180 बचा।
तो 180 ग्राम पर मोल आ जाएगा। तो मैंने बेस्ट ऑफ मतलब मैंने भगवान को धन्यवाद कहा और मैंने कहा जी मोलर मास बिल्कुल करेक्ट आया है, आपने बिल्कुल सही डेटा दिया था, इक्वेशन बहुत अच्छे से लग गई और ये इक्वेशन सभी के लिए वैलिड है, सभी के लिए। आप इसमें एक एक्सपेरिमेंट और भी कर सकते हैं, देखो मैं एक और करके दिखाता हूं, फिर देखना, इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो एक अगला एक्सपेरिमेंट मैं आपको करके दिखाता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना, बड़ा साफ साफ देखो, पूरे केमिस्ट्री का सबसे हार्डेस्ट टॉपिक है ये, है ना। देखो, और जैसे मैं मतलब ये सब बताता हूँ, बता रहा हूँ कि ऐसा किया वैसा किया, ये सिर्फ हिंदुस्तान में हमारे ही बोर्ड पर है, क्योंकि ये मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ, मैंने कहीं से पढ़ा नहीं है, जैसा मेरे दिमाग में आ रहा है मैं वैसा बता रहा हूँ, इसको सिंपल कर रहे हैं। इस बार मैंने 120 ग्राम, अब इसको समझना, देखना, अगर ये वाला भी समझ में आया ना तो तुमको एक स्टेप तो क्लियर है। अब की बार मैंने 120 ग्राम यूरिया लिया। यूरिया भी सेम नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, शायद आपने इस वर्ड पे ध्यान ही नहीं दिया होगा और यही कारण रहेगा कि आपसे इसके न्यूमेरिकल नहीं होंगे, कि आप ये ध्यान नहीं, जब आप डिटेल पर ध्यान नहीं देंगे। डिटेल यहाँ क्या है पता है, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। डिटेल में ये भी आता है कि सॉलिड में लिक्विड, लिक्विड में सॉलिड डाला गया है। डिटेल में ये भी आता है कि मैंने पानी लिया हुआ है। डिटेल में ये भी आता है कि पानी 1 किलो लिया हुआ है। डिटेल में ये भी आता है कि इतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। और डिटेल में ये भी आता है कि जब 1 किलो पानी में 1 मोल नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला जाए। ये सब कुछ जो डिटेल है, अगर आप इसी को नहीं पकड़ रहे हैं और जस्ट आप ये देख रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूं, तो वो देखिए, उसका तो इलाज नहीं है ना आप। हाँ, तो ये यूरिया मैंने 120 ग्राम लिया, मैंने कहा भगवान से, भगवान जी अब बताना। तो भगवान जी ने कहा 1.04 केल्विन, इतना बढ़ा, यानी कि 373 केल्विन होता है, बॉइलिंग पॉइंट की बात चल रही है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है, मतलब 373, 373 केल्विन होता है। तो अब 373 केल्विन में आपको ये भी ऐड करना पड़ेगा, इतना बढ़ गया है, 374.04 हो गया है। तो अब की बार भगवान ने बताया, तो वैसे तो भगवान ने बताया तो ये सच ही होगा, लेकिन जरूरी नहीं है भगवान ही बताएं। देखो ये कैसे, भगवान ने कैसे बताया, NH2CO NH2 N प्लस H इंटू 2 प्लस C प्लस O प्लस H इंटू 2, 14 12 28 16 44 और 2 46, कर दिया ना गलत भगवान भगवान करके। अच्छा एन है, एन एन रह गया ना, 46 और 14 60 हो गया। तो इसका मास ही 60 ग्राम होता है, 1 मोल का। तो इस बार जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डला है वो 2 मोल डला है, तो भगवान ने इस वैल्यू को डबल कर दिया। 1 किलो में 1 मोल डालने से बॉइलिंग पॉइंट इतना बढ़ता है, 1 किलो में 2 मोल पेल दिए किसी ने, एक ही किलो में पेलने चाहिए वो, तभी चलेगा। 1 किलो में 2 मोल पेले तो ये डबल हो गया, ऐसे बताया भगवान। चलिए इस डिटेल को फिल करते हैं और देखते हैं कि मोलर मास क्या आता है। इस बार आपका ये जो है 1.04 केल्विन है, ये तो सेम ही रहेगा क्योंकि पानी है अभी भी सॉल्वेंट। ये जो है 120 है, तो जो मास है वो 1 किलो है। आप सॉल्व कर लीजिए, मोलर मास 60 आएगा। तो ऐसे मैंने धन्यवाद दिया इक्वेशन को, मैंने कहा अरे वाह कमाल हो गया, देखो इक्वेशन मोलर मास निकाल देती है। अब अगर हमको ना भी पता हो कि सोल्यूट कौन सा है, क्योंकि सोल्यूट कौन सा है इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हमें ना भी पता हो सोल्यूट कौन सा है तो भी हम मोलर मास निकाल सकते हैं, और मोलर मास ये बता देगा कि सोल्यूट कौन सा है। अब 60 जो होता है वो यूरिया, 60 यूरिया का होता है, 60 इथेनोइक एसिड का होता है, और किसी का 60 नहीं होता, ये मैं बता देता हूँ। 98 H2SO4 का होता है, H3PO4 का होता है, और किसी का नहीं होता। 180 सिर्फ ग्लूकोज का होता है, 159.5 कॉपर सल्फेट का होता है, 63 ग्राम HNO3 का होता है, और किसी का नहीं होता।
ऐसे काफी 95% से ज्यादा टाइम आपको सोल्यूट क्या है ये पता चल जाएगा मोलर मास से। ये बेनिफिट है इस इक्वेशन का। मगर यही इक्वेशन गलत काम करती है, ये हमारा टॉपिक है। यही इक्वेशन हमारा साथ नहीं देती है जब यहां पर नॉन इलेक्ट्रोलाइट की जगह इलेक्ट्रोलाइट ले लिया जाए। तो आप समझ रहे हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलाइट शब्द कितने इंपॉर्टेंट है। जब यहाँ नॉन इलेक्ट्रोलाइट की जगह इलेक्ट्रोलाइट ले लिया जाए तो यही इक्वेशन सब कुछ खराब कर देती है, तब ये काम नहीं आती है। यानी अगर आपको इस इक्वेशन को हर सोल्यूट के लिए अप्लाई करना है, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे नॉन, तो आपको इसमें थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। अभी तो ये फिलहाल सिर्फ नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए चलेगी। अगर आपको इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रोलाइट के लिए करना है तो आपको इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। वही चेंज मैं समझाने के लिए यहां खड़ा हूं। अब सुनिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। इस पे कोई सवाल है? कोई सवाल है तो पूछिए, 30 सेकंड देता हूं। अब पूरी स्टोरी में ही डाउट है तो फिर क्या कर सकते हैं। हम्म। हाँ तो मिटा रहा हूं मैं फिर इसे। स्क्रीनशॉट लो जल्दी ना। अब देखिए, ये तो ठीक है, ये तो यही रहेगा। ये फॉर्मूला मेरे को चाहिए, तो मैं इसको दोबारा क्यों लिखूंगा, इसको ऐसे कर लेते हैं। और ये मेरे को नहीं चाहिए। अब एक दिन एक आदमी ने यही क्वेश्चन, देखो थोड़ी बहुत स्टोरी तुम्हें ऐसा भी लगेगा जैसे बहक सी रही है, लेकिन तुमको एक मिनट कुछ ही दिनों में तुमको ये समझ में आ जाएगा कि मेरी स्टोरी बिल्कुल परफेक्ट है। ये एक्सप्लेनेशन, इस पे कोई दाग नहीं है, ये आपको समझ आ जाएगा। देखिए, तो बीच में ऐसा लगेगा कि ये क्या हो रहा है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, देखना आप क्या होगा। देखो NaCl में क्या खासियत है कि अगर आप NaCl का एक पार्टिकल डालते हैं ना, मैं इसे एक पार्टिकल बोल देता हूं, चलो ऐसा कर लो इसे। ये एक पार्टिकल अगर आप डालते हैं तो ये टूट के दो हो जाएंगे। और एक खास बात, और भी एक खास बात क्या है कि सारे ही टूटेंगे। ऐसा भी नहीं है कि भाई 1 लाख लिए तो कुछ बदतमीज 20-25 हजार टूटे और बाकी ने कहा नहीं जी हम तो नहीं टूटेंगे, ऐसा नहीं होगा। 1 लाख के 1 लाख ही टूट जाएंगे। कंप्लीट डिसोसिएशन का केस पढ़ा रहा हूं मैं, कंप्लीट डिसोसिएशन। तो कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाएगा और ये बात बहुत महंगी पड़ेगी तुम्हें। इसका मोलर मास भी लिख लीजिए गई, 58.5 ग्राम आएगा। 23, 35.5, 58.5 ग्राम अगर आप लेंगे तो आपको 1 मोल पार्टिकल मिल जाएंगे इसके। चलिए अब देखना, तो मैंने NaCl डाला 58.5 ग्राम। जानबूझ के 58.5 लिया है ताकि बच्चे ये समझ जाएं कि 1 मोल डाला गया है, मगर हम लिख नहीं रहे हैं 1 मोल। तो मैं जो देख पा रहा था, मैं तो ये देख पा रहा था कि भाई 1 मोल NaCl अंदर आया होगा। 58.5 ग्राम में 1 मोल NaCl आता है। और कुछ ऐसा था जो मैं नहीं देख पा रहा था, वो भगवान देख पा रहे थे। तो मेरे हिसाब से तो जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए था वो 0.52 केल्विन आना चाहिए था। इसको समझिए, 1 किलो में 1 मोल डाला गया है। मेरे हिसाब से डाला गया है या नहीं डाला गया है, वैसे अभी तो बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ जी, 58.5 ग्राम, 1 मोल पार्टिकल आ गए। तो 1 मोल पार्टिकल आ गए 58.5 ग्राम में। भगवान ने कुछ ऐसा देखा जो मैं नहीं देख पा रहा था। वो ये कि जो
NaCl है वो दो पार्ट्स में टूट गया, Na+ अलग हो गए और Cl- अलग। तो अंदर जो पार्टिकल है वो एक्चुअली में 2 मोल है। हालांकि वो 2 मोल NaCl नहीं है, उसमें 2 मोल में वो Na+ और Cl- है। 1 मोल ये 1 मोल है भाई, 1 मोल टूटेगा तो 1 मोल ये 1 मोल ये, तो 2 मोल Na+ एंड Cl-। लेकिन हम इस टॉपिक को जानते हैं और हम जानते हैं कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पार्टिकल NaCl के हैं या इसके हैं। फर्क पड़ता है इस बात से कि पार्टिकल 1 मोल है या 2 मोल। अब भगवान तो कह रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा है 1.04 केल्विन, और मैं कह रहा हूं यार इतना बढ़ना चाहिए था। आ रहा है ना डिफरेंस दोनों बातों में, क्योंकि पार्टिकल टूट के 2 मोल हो गए हैं, तो 2 मोल जो है वो डबल असर करेंगे, डबल बढ़ाएंगे बॉइलिंग पॉइंट को। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 2 मोल किसके हैं, Na के हैं, Cl के हैं, या 1 मोल क्या था NaCl, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 58.5 ग्राम NaCl में 1 मोल पार्टिकल आते हैं। वो पार्टिकल किसके हैं मुझे नहीं पता, लेकिन 1 मोल तो मेरे को पता चल रहे थे। 2 मोल बताया भगवान ने कि 2 मोल पार्टिकल है, वो Na+ एंड Cl- है, और ये 1 मोल NaCl है। तो मैं तो भाई भगवान की बात मानूंगा ना, मैं तो ये कहूंगा कि भाई भगवान सही बता रहे होंगे, ये भगवान ने सही बताया है ना। तो ये आ, मुझे लगा, ऐसे कर देता हूं, मुझे लगा ये भगवान ने बताया। अब बाद में कुछ मत कहना मेरे से कि ये क्या है सर, मुझे लगा और गॉड क्या है। हम्म अब देखना जी, सारी डिटेल फिर से फिल करेंगे। तो आप कौन सा बॉइलिंग पॉइंट डालने वाले हैं ये बताइए, ये वाला या ये वाला? यही तो डालने वाले हैं, क्योंकि ये सच है। जब कोई चीज सच डालोगे तभी तो उसका कुछ रिजल्ट आता है। और देखिए मैं ये क्यों डालूंगा, जो मेरे को बॉइलिंग पॉइंट बताया जाए, ऑब्जर्व जो पता चलेगा मेरे को, मैं तो वही डालूंगा ना। तो मैंने डाला 1.04 केल्विन, 1.04 केल्विन। के भी पानी का लिखूंगा मैं 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। मास जो है वो सोल्यूट का 58.5 ग्राम है, मोलर मास। मैं डालूंगा नहीं क्योंकि वैसे मेरे को मालूम है, लेकिन अगर मान लो कि मेरे को यही ना मालूम हो कि सोल्यूट कौन सा है, तो और मेरे को एक आइडिया आ गया। नहीं, स्टोरी बदल दे। W1 1 किलो सॉल्वेंट है। देखो अगर तुम 1 मिनट के लिए इसको मिटा लो तो फिर किसी को नहीं पता कि 1 मोल आएंगे या 2 मोल, फिर ये तो स्टोरी खत्म हो जाएगी, क्योंकि मेरे को तो मालूम ही नहीं है 58.5 क्या डाला गया। लेकिन भगवान को मालूम है अभी भी कि इसमें कितने मोल है, 2 मोल पार्टिकल है ना, भगवान को तो मालूम है। मोलर मास निकाल के पता चल जाएगा कि ये कौन सा सोल्यूट है। लेकिन जो स्टोरी जैसे चल रही थी उसे वैसे ही चलने दो, क्योंकि हम स्टोरी का 60% से ज्यादा पार्ट सुन चुके हैं। तो कहानी में कुछ ऐसा ट्विस्ट आया कि मोलर मास आया 29.25 ग्राम, और इसके लिए कोई बहस की जरूरत नहीं है, आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। अब बच्चे कहेंगे ये तो सर आप गलत कर रहे हैं या मैं गलत कर रहा हूं। देखो मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूं, आप इसको सोचिए, हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। जो केबी डाला गया है वो वही डाला गया है जो पानी का होता है। 58.5 ग्राम ही लिया था हमने मास। आप कहेंगे टूट के मास डबल नहीं होता है, मास कभी डबल नहीं होता है टूट के, अभी भी इन दोनों का मास 58.5 है। 1 किलो पानी में, तो क्या मैंने 1 किलो गलत डाला है? इस पे तो कोई सवाल ही नहीं है कि ये मैंने गलत डाला है, तो भगवान ने बताया। मोलर मास 29.25 ग्राम आ रहा है, तो क्या दुनिया ये कहेगी कि NaCl का मास 29.25 ग्राम होता है या 58.5 ग्राम होता है? दरअसल ये मोलर मास NaCl का है ही नहीं। ये तो आपने इन पार्टिकल्स का, इनका भी ये मोलर मास नहीं है। ये तो कुछ ऐसा हो गया है, अगर मैं इक्वेशन को फिजिकली बताऊं ना,
मैं जैसे एक मशीन हूं, मान लो कि मैं एक मशीन हूं जो बॉइलिंग पॉइंट बताती है, मेरे को खड़ा कर रखा है, किसी ने 58.5 ग्राम NaCl डाला, पता नहीं क्या डाला, पता नहीं, NaCl नहीं है, मेरे को नहीं मालूम। 58.5 ग्राम में 2 मोल पार्टिकल है, मैंने बता दिया सामने वाले को। उसने कहा आपने कैसे बताया 58.5 में 2 मोल है? मैंने कहा मैंने तो ऐसे बताया कि जब आपने 58.5 ग्राम ये सोल्यूट डाला तो बॉइलिंग पॉइंट इतना बढ़ा, इसके मुकाबले डबल। और इतना तभी बढ़ता है जब पार्टिकल इसके अंदर 2 मोल हो, यानी कि 58.5 ग्राम 2 मोल का मास है, और 1 मोल का मास हो गया 29.25 ग्राम। ये फिजिकली हो गया इक्वेशन के बगैर। ये डेटा गलत है, डेटा गलत नहीं है, इसमें ये मोलर मास NaCl का नहीं है। तो हमारी इक्वेशन इस समय जो मोलर मास हमें दे रही है वो गलत बता रही है, बल्कि आधा बता रही है, सीधी सी बात ये है। ये स्टोरी समझ आई? जल्दी जल्दी बताओ, कोई ऐसा टॉपिक थोड़ी है कि तुम बैठे सुनते रहो और मैं पढ़ाता रहूं। हाँ देखो, ऐसा है कि अभी ना हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, तुम बस इस सिचुएशन को समझो, ये वाली सिचुएशन समझ आनी चाहिए बस, कि ये सिचुएशन है जी, है ना? कि ये वाली कहानी, अबे हम, मैं तुझे वेंट ऑफ फैक्टर की पूरी दुनिया समझा रहा हूँ, तू कह रहा है डिफाइन आई तो क्या लिखेंगे? डिफाइन नहीं आती है कभी वेंट ऑफ फैक्टर की, आएगी तो वो तो पता चल ही जाएगा हमें। मैं तो पूरा हिंदुस्तान बता रहा हूँ, वेंट ऑफ फैक्टर की दुनिया में ले जा रहा हूँ, और तू कह रहा है डेफिनेशन। अब सुनो, तो अच्छा, मेरे जब मैंने पहली बार इस समस्या को देखा तो मैं भगवान पे इल्जाम नहीं लगा सकता, वो तो सही कह रहे हैं। इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनाई गई है कि जब कोई सोल्यूट टूटता है तो वो गलत मोलर मास बताने लगती है, और ये भी ध्यान रखिए, टूटने वाले केस में मोलर मास आधा हो रहा है। तो मैं तुमसे एक सवाल करूंगा, अगर तुम्हें उसका जवाब आ रहा है ना, तो समझ जाना कि तुमको ये टॉपिक आ रहा है, अच्छे से आ गया है, पकड़ आ गई है। हालांकि ये तो तुम्हें फिर भी समझ आ गया होगा। मान लो एक सोल्यूट है AB2, ऐसे ही बताना, और ये ऐसे टूटता है, यानी टोटल 3 टुकड़ों में टूट जाता है। 3 टुकड़े हो गए, 1 और 2, एक का 3 हो जाता है, एक का डबल नहीं है, एक का 3 है, ये अक्षय कुमार के भी पापा हैं। तो ये एक का 3 कर रहे हैं, तो एक का 3 हो जाता है ये। तो आप ये बताइए मेरे को कि अगर इसका मोलर मास 100 ग्राम है, कुछ और 120 ग्राम है, तो अभी मैं ये एक्सपेरिमेंट अगर इसके साथ करता हूं तो इसका मोलर मास क्या निकल के आएगा, बताइए? अगर ये क्वेश्चन इसके लिए किया जाता, NaCl के लिए ले लिया जाता, हाँ स्नेहा सही है, गुड, मुदिता सही है, तनिष्का कर दिया ना वही काम। ये एक का 3 है, पिछले वाला एक का 2 था। तो जी 40 आएगा, 120 का 40 आ जाएगा, क्योंकि 120 ग्राम में 3 मोल पार्टिकल। तो काफी बच्चों ने इसका आंसर दिया है, लेकिन ऐसा कोई सवाल पेपर में नहीं आता है। ये एक थोड़ी सी नॉलेज अपनी बढ़ाने के लिए है बस। तो आप ये देखिए कि, देखो, तो आप ये देखिए कि इस पूरी कहानी में आप इतनी बात समझिए कि
हम इसे ठीक कैसे कर सकते थे? क्यों भाई अर्श? हम इसे ठीक कैसे कर सकते थे जब हमें मालूम ही था? अगर हमें ये मालूम हो पहले से, अगर हमको ये पहले से मालूम होता कि NaCl टूट जाता है, तो आप पहले ही यहां पर सुनना, इसे मिटाना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा इसका स्क्रीनशॉट। जब तुम्हें पहले से ही मालूम है कि NaCl के साथ ये चक्कर है कि मोलर मास आधा आएगा, हमेशा ही आधा आएगा क्या? हाँ भाई, हमेशा 29.25 ही देगा वो, चाहे तो कितना ही डालियो। तो जब तुम्हें ये सब मालूम ही था, तुम में इतना दिमाग था, तो तुम यहाँ 2 की मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे पहले ही? अब ये भी एक सवाल बन जाएगा कि 2 की ही क्यों? क्योंकि तुम्हें मालूम नहीं है कि NaCl डबल हो जाता है। जब तुम्हें पता था NaCl डबल हो जाता है, तो मोलर मास आधा आने लगता है। अब अगर मैं इक्वेशन दिखाऊं आपको, तो मोलर मास इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू केबी इंटू W2, डेल्टा टीबी नीचे आ गया। तो ये जो मोलर मास इतना तो 29.25 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो 58.5 आने लग जाएगा। अब आप क्वेश्चन कैसे भी करते रहिए NaCl का। NaCl के लिए ही क्यों? क्योंकि NaCl 2 पार्ट्स में टूटता है, पार्टिकल डबल होते हैं। एक NaCl 2 पार्ट्स में टूटता है, और दूसरा NaCl कंप्लीट डिसोसिएशन का केस है। NaCl डबल हो जाता है और कंप्लीट डिसोसिएशन है। तो ये जो चीज मैंने आगे लगाई है, ये जो 2 मैंने आगे लगाया है, इसको कहते हैं वेंट ऑफ फैक्टर, आई। आई इसका सिंबल है कि आपको आगे आई लगाना है। अब आपको ये आई लगाना इतना आसान नहीं है। ये समझ लीजिए कि सिर्फ शुरुआत है इस समय इस टॉपिक की, कि हमें यहां आई लगाना है। आपने सिर्फ इतना समझा है कि आई क्यों लगाना है, बस। और ये एक बहुत जरूरी बात है कि आप ये सेटिस्फाई हो जाएं कि आई क्यों लगाना है। आई कब लगाना है? जब सोल्यूट टूट रहा हो। क्यों लगाना है? क्योंकि सोल्यूट का मोलर मास चेंज होने लगता है, आई उसे ठीक कर सकता है। आई की वैल्यू कैसे डाली जाती है, इसका थोड़ा बहुत तुम्हें अंदाजा हो गया है। कोई सोल्यूट अगर पार्टिकल को डबल कर लेता है तो 2 डालिए, कोई ट्रिपल कर लेता है तो 3 डालिए, कोई 4 गुना कर लेता है तो 4 डालिए। मगर इन सभी केसेज में जो आपका सोल्यूट है वो कंप्लीट डिसोसिएट होना चाहिए, पूरी तरह टूट जाना चाहिए, तब ही आप उसे 2 3 4 कर सकते हैं। अभी रुक जाओ, आगे की कहानी सुनो। तो आप मेरे को एक बात बताइए कि तुम क्या बताओगे? तुम इतना बताओ बस अब मुझे। आई समझ में आया, आई क्यों लगाना है, मकसद समझ में आया आई का? फिर हम आगे चल सकते हैं, फिर सब कुछ ठीक चलेगा। भाई मकसद समझ में आ गया, आई क्या है? ठीक है जी, आप 30 सेकंड का टाइम लीजिए, और कोई सवाल है तो पूछिए। आप इतना ध्यान रखिएगा कि अगर आपने अभी कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। आगे आप बीच में कुछ बोलेंगे तो हम उस समय समझाने के काबिल ही नहीं रहेंगे कि हम क्या समझाएं। उस समय तो हमें जहां प्रजेंट है वहीं प्रजेंट होंगे, तो पास्ट में मत खींचना हमें। अभी बता देना 30 सेकंड अब शुरू होते हैं। एक मिनट रुको। नहीं, पता है,
उसका ये भी मतलब नहीं है। देखो, 1 मोल Na+ का मास होता है 23 ग्राम, और इसका मास 1 मोल Cl- का होता है 35.5। इनमें से किसी का भी मास नहीं है वो 29.25। वो बस उन्होंने आधे पार्टिकल का मास आधा कर दिया है, उसने बस इस वैल्यू को हाफ कर दिया है, और कुछ नहीं है उसका सेंस। तुम इसे लगा रही हो क्या? इसका मास, इस 1 मोल Na+ का मास 23 ग्राम होता है, 1 मोल Cl- का 35.5, इन दोनों का मिला के मास 58.5 ही है। उससे 29.25 किसी का भी मास नहीं है, वो एक करेक्शन है। ठीक है, तो आई के बारे में अब आपका समझ में आ रहा है ना, आई क्या है? तो ठीक है ना, 15 सेकंड और दे रहा हूं, अगर आपको आई के बारे में पूछना है कुछ तो पूछिए, कि सिर्फ हमने अभी क्या समझा है कि आई क्यों लगाते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत ही बढ़िया। आप चाहें तो पीछे की सारी स्टोरी भूल जाइए जो आज हमने पढ़ाया है, बस आप इतना याद रख लीजिए कि आई लगाना है। इलेक्ट्रोलाइट के केस में आई लगाना है, इतनी बात सुनना। अब जो मैं बोलूं इतना याद रख लीजिए मिनिमम, कि जब हम इलेक्ट्रोलाइट के क्वेश्चन करेंगे तो हम उसमें आई लगाएंगे, अगर हम आई नहीं लगाएंगे तो मोलर मास गलत आएगा। बस स्क्रीनशॉट लीजिए अब इसका। अब जो आई है ना, इसमें कई सिचुएशंस हैं, और ऐसा नहीं है कि ये सिचुएशन आईआईटी जेई में आती है, ये एनसीईआरटी की ही सिचुएशन है। मैं नहीं आपसे ये कह रहा कि ये कोई आईआईटी का स्तर है, ये ऐसा कुछ नहीं है, ये एनसीईआरटी ही है, इसी को ही लिख देते हैं वो लोग। आप देखना, इसी में ही हेडिंग डाल देते हैं, उसके कोई पैसे थोड़ी लगते हैं। बच्चे इतनी जल्दी नहीं बता पाते हैं कि ये कहाँ तक आएगा। जो पास हो जाते हैं ना, 1-2 साल स्ट्रगल कर लेते हैं, वो बता देते हैं कि ये है कि नहीं है। बाकी तो लिख दो वीडियो में जेई एडवांस, और ये लो वेंट ऑफ फैक्टर। कठिन तो इतना है ही कि थोड़ा फील था तो हो ही जाता है। अब सुनिए, पता है आई का फॉर्मूला, देखो अभी भी ना कुछ नहीं बिगड़ा है, और आप समझ रहे हैं। देखो, मैं तो ये कहना चाहूंगा, जो भी बच्चा है पढ़ने वाला, भाई मेरा तो ये कहना है कि अगर आपको फिर भी जो मिनिमम कुछ समझ नहीं आता है, तो कम से कम इतना तो समझो कि जो डेल्टा टीबी है उसके आगे आई लगाना है, वरना मोलर मास गलत आएगा। सिर्फ इतनी बात समझाने के लिए इतनी एफर्ट लगाई है मैंने। M2, तो इसी को ही वेंट ऑफ फैक्टर कहते हैं। अब आपको सीखना है कि इसकी वैल्यू पता कैसे की जाए। क्या इसकी वैल्यू दी नहीं होती है? 99% दी नहीं होती है। अगर दी है तो फिर वो कुछ और निकलवा रहा है। तो जैसे इक्वेशन में 7 चीजें हैं, 6 है तो कोई सी भी एक दे देता है, लेकिन आई नहीं देते हैं अक्सर। तो आई कैसे आपको निकालना है वो मैं आपको सिखा रहा हूं। आई निकालने के कई तरीके होते हैं। देखिए, अगर हम NaCl के बारे में सोचें, NaCl से हम सबका समझेंगे। अगर हम NaCl के बारे में सोचें, यही नहीं समझ आएगा, पहले तो सोचेंगे तो बाद में ये हिंदी में लिखा क्या है। NaCl का सोचिए कि आप NaCl के लिए आई निकाल रहे हैं, तो आई आपको पता है NaCl का 2 होता है। यही तो ये फायदा है कि हमको पता है कि ये 2 है। अब देखिए ये 2 कैसे कैसे आ सकता है। आई इक्वल्स टू, एक फॉर्मूला है जिसको कहते हैं नॉर्मल मोलर मास डिवाइड बाय एबनॉर्मल मोलर मास। 1 मिनट के लिए मेरी बात फिर से सुनिए, 1 मिनट के लिए आप मेरी बात फिर से सुनिए, कि मैंने इसमें कुछ भी खराब नहीं किया है। हम आई लगाते हैं, आपने ये समझ लिया। आई की वैल्यू NaCl के लिए 2 क्यों है? क्योंकि NaCl डबल हो जाता है। मैंने ये भी साबित किया कि 2 लगाने से ही करेक्शन आ रही है, वो 29.25 का 58.5 ठीक हो जाता है। तो 2 ये भी कंफर्म हो गया कि हाँ वैल्यू 2 ही है। और वो कैसे पता चली, वो कंफर्म हो गया, इन्हें ये टूटते 2 पार्ट्स में। अब आई ऐसे भी निकल जाता है,
अब यहां क्या जरूरी है, ये तो कोई भी याद कर लेता है, I इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास डिवाइड बाय एबनॉर्मल। मगर आप मेरा यकीन मानिए आपका क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि आपको ये नहीं पता नॉर्मल मोलर मास कौन सा है और एबनॉर्मल, और ये एक प्रॉब्लम है। जो मोलर मास आपने फॉर्मूले से निकाला हो Na+Cl ऐसे, वो तो सही ही आता है, एटॉमिक मास डालोगे तो गलत थोड़ी आ जाएगा। ये नॉर्मल मोलर मास होता है, फॉर्मूले से निकाला गया। ये वो मास है जो आपने अभी अभी ऐसे निकाला था, याद ना आए तो बताना। ऐसे जो आपने निकाला है, इसे इसे ऊपर ले गए, डेल्टा टीवी नीचे आ गया है ना। ये जो अभी तुमने निकाला है ना, ये एबनॉर्मल ही आया था, ये 29.25 आया था, ये 58.5 आएगा। 58.5 डिवाइड बाय 29.25 हो गया ना, फिर 2 आ गया ना, I2 आ गया। तो ये आपका एबनॉर्मल है। ये तो हो गया 58.5, ये हो गया 29.25। अगर आपने यहाँ आई लगा दिया तो फिर गोबर निकाला है तुमने, फिर तुमने वही निकाल लिया नॉर्मल, यानी ये भी नॉर्मल है, ये समझो बात, और वो भी नॉर्मल है। आई लगाने के बाद तो वो ठीक हो जाएगा। और तू आई लगाएगा क्यों भाई? यहां तो कैसे लगा लेगा आई, जब तू आई निकाल ही रहा है। और जब तेरे को यहाँ आई लगा सकता है तू, तो फिर आई निकाल ही क्यों रहा है? पहले उसी में ही आई लगा के क्वेश्चन कर लेना पहले। तो यहाँ तो सवाल ही नहीं है कि तू आई लगाएगा। क्यों लगाएगा जब तेरे को आई मालूम ही नहीं है, तो कैसे लगा लेगा? लेकिन फिर भी ये कंसेप्ट है कि आई अगर लगा है तो वो नॉर्मल मोलर मास है। ये है एबनॉर्मल, ये गलत आएगा। कब आएगा? जब इलेक्ट्रोलाइट होगा। नॉन इलेक्ट्रोलाइट में ये भी सही आएगा। अब आगे एक और फॉर्मूला है आई का, ऑब्जर्व डेल्टा टीवी डिवाइड बाय कैलकुलेटेड डेल्टा टीवी। सवाल ये नहीं है कि ये फॉर्मूला किसे याद है, किसे, इस फॉर्मूले को याद करके न्यूमेरिकल नहीं होगा। लिखित में दे देता हूं, रिकॉर्डिंग चल रही है, आप सुन लेना 10 बार। इस फॉर्मूले को याद करके कभी किसी का क्वेश्चन नहीं हुआ। कोई वेंट ऑफ फैक्टर को याद करके कुछ नहीं कर सकता है, ये समझना होता है। ऑब्जर्व डेल्टा टीवी पता है कौन सा होता है? रियल वाला। अब रियल वाला कौन सा है? जो भगवान ने बताया था, या जो क्वेश्चन में दिया होगा। वो कहेगा ना देर से, इतना NaCl डाला तो बॉइलिंग पॉइंट इतना बढ़ गया, तो वो सही तो देगा, गलत थोड़ी देगा। तो तीनों बात याद है, यही रियल है और यही क्वेश्चन में दिया होता है, कभी भी कैलकुलेटेड नहीं दिया होता है। अकल के दुश्मन, कैलकुलेटेड तेरे को कैलकुलेट करना है तो वो क्यों देगा तेरे को? कैलकुलेटेड कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है भाई, ऐसा। तो ये गलत आएगा सही आएगा? गलत आएगा। ये तू कैलकुलेट कर रहा है, अभी इसमें आई लगा देगा तो ये भगवान वाला बन जाएगा। और तो आई क्यों लगाएगा? तो आई तो निकाल ही रहा है, तो तू यहाँ कैसे लगा लेगा आई? और जब तू आई यहाँ लगा ही रहा है तो फिर यहाँ क्यों है? तू यहाँ आना, फिर क्वेश्चन कर अपना, यहाँ आई डाल ले। तो ये कैलकुलेटेड है, जो तू खुद कैलकुलेट करेगा। ये हो गया आई। तीसरा फॉर्मूला भी है एक आई का, नंबर ऑफ मोल्स टेकन, कितने मोल्स लिए थे। मान लो अगर आपको ये पता चल जाए कि कितने मोल्स लिए थे, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन। जैसे तूने एक
मोल लिया था NaCl और वो टूट के 2 हो गया, तो 2/1 2 आता है ना। ये आएगा, रियल वाला आता है 1.04, जो फेक है वो 0.52 है। फेक को राइट साइड में निकाल रहा था और लेफ्ट साइड में भगवान बता रहे थे 1.04, ये 0.52, डिवाइड करने पर 2 आएगा। एबनॉर्मल है 29.25, अबे ये क्या हो गया, एबनॉर्मल है 29.25, नॉर्मल है 58.5, डिवाइड करने पर 2 आएगा। आए तीनों फॉर्मूले समझ में या नहीं है बताओ। हम्म। तो इतना करके आना है पहले, इससे ज्यादा नहीं, पहले ये करके आना है। अब अगर आप ओवरऑल देखें तो आप पता है क्या क्या भूल सकते हैं। आप डायरेक्ट क्या याद कर सकते हैं कि आई कब लगाना है, इसको डायरेक्ट याद कर लिया। आई लगाना है जब आपका सोल्यूट इलेक्ट्रोलाइट हो, इसे मन में बोलो। आई तब लगाना है जब सोल्यूट इलेक्ट्रोलाइट हो, आई तब लगाना है जब सोल्यूट इलेक्ट्रोलाइट हो। आई के 3 फॉर्मूले होते हैं, नॉर्मल मोलर मास डिवाइड बाय एबनॉर्मल। एबनॉर्मल कौन सा होता है, जो इक्वेशन से निकलेगा। क्यों इक्वेशन गलत निकालती है, हाँ गलत ही निकालेगी इलेक्ट्रोलाइट के केस में। तो नॉर्मल कैसे निकलता है, फॉर्मूले से। फॉर्मूले से थोड़ी गलत निकलता है, फॉर्मूले से तो ठीक ही निकलता है। तो जो फॉर्मूले से निकलेगा वो नॉर्मल होगा। लेकिन एक खास बात देखो, एबनॉर्मल को नॉर्मल किया जा सकता है, अगर M2 के आगे आई लगा दोगे तो ये भी नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन आई हम लगा नहीं सकते, क्योंकि आई तो हम निकाल ही रहे हैं। आई का दूसरा फॉर्मूला ऑब्जर्व डेल्टा टीवी है। ऑब्जर्व डेल्टा टीवी आपको नहीं पता चलेगा, ये आपको गिवन होगा, वरना भूल जाइए ऑब्जर्व डेल्टा टीवी को। दूसरा फॉर्मूला लगाइए, कैलकुलेटेड डेल्टा टीवी। कैलकुलेटेड डेल्टा टीवी खुद कैलकुलेट करना है, वहां पे के भी दिया होता है, मास दिया होता है, मोलर मास को फॉर्मूले से निकालेगा। हाँ ये लिख देता हूं, देखो एक समस्या है। भाई जैसे ये है मोलर मास, तो ये वाला कौन सा मोलर मास। भाई मोलर मास कभी गिवन नहीं होता है, समझ रहे हो। तो मोलर मास आप खुद फॉर्मूले से निकालेंगे, जब आप फॉर्मूले से निकालेंगे ना तो भी गलत आएगा आंसर, ये कैलकुलेटेड वाला। चलो ये तो हम प्रैक्टिस करेंगे, वैसे ये प्रैक्टिस नहीं, ये अभी क्लियर हो जाना चाहिए। चलो ठीक है, इसे अभी क्लियर करते हैं। हम्म। चलो यहाँ आ जाओ। चलो मैं मोलर मास निकाल रहा हूँ, मान लो के बी तो दिया होता है कांस्टेंट। मास, मास सोल्यूट का दिया होगा उसमें, सॉल्वेंट का मास देगा भाई, मैं कैसे डाल दूंगा। तो सवाल बस शक इस पे होना चाहिए डेल्टा टीवी पे, देगा या निकालेगा। भाई कैसे निकालेगा, देगा ना वो डेल्टा टीवी, और वो देगा तो वो डेल्टा टीवी कौन सा होगा, ऑब्जर्व। तो ऑब्जर्व से भी गलत मोलर मास आता है क्या। अभी जो मोलर मास मैंने निकाला था वो ऑब्जर्व से ही निकाला था, भगवान ने बताया था वो मोलर मास, वो ऑब्जर्व, वो डेल्टा टीवी भगवान ने बताया था, उसी से ही मोलर मास गलत आ रहा था। जब तक यहाँ आई नहीं लगाएगा मोलर मास सही नहीं आएगा। एक बार और कर ले, के भी दिया होगा, W2 मास ऑफ सोल्यूट देगा, W1 मास ऑफ सॉल्वेंट। सवाल है डेल्टा टीबी का, डेल्टा टीबी 2 केस होते हैं ना, तो इसलिए हमें सवाल आ गया उस पर, ये कौन सा, कैलकुलेटेड डेल्टा टीबी। सोच तू कितने पागलों वाली बात कर रहा है, अबे कैलकुलेट करेगा क्या डेल्टा टीबी, कैलकुलेट कर सकता डेल्टा टीबी तो ये सब होता ही क्यों। डेल्टा टीबी वो देगा, ये ऑब्जर्व वाला डेल्टा टीबी है, यही तो लिया था जो भगवान ने बताया था। भगवान से पूछ।
कभी घर जाके कंफ्यूज मत हो जाना कि भगवान से पूछ का क्या मतलब है। पूछ ले, भगवान से पूछ ले। डेल्टा टीवी भगवान से पूछ ले। Someday you will find me। आधा पता है क्यों सुनाया मैंने तुम्हें आधा? क्योंकि इसकी तुमने अलग से पैसे नहीं दिए। इसे मिला के फीस 1400 है फिर, अगर ये गाना भी मिलाऊंगा मैं। भगवान से पूछ ले। अब चल यहाँ आ जा। आई निकाल रहा है, ऑब्जर्व डेल्टा टीवी कहाँ है, कहाँ तलाशूंगा मैं, देगा वो मुझे पेपर। निकाल नहीं सकता मैं। क्यों? निकालने में क्या तकलीफ? निकालने के लिए आई चाहिए। ऑब्जर्व रियल डेल्टा टीवी होता है, वो आई से निकलेगा। अब आई तेरे को अगर चाहिए तो तू निकाल के रहा, आई तो निकालना ही है। अब मेरा एक सवाल है, तो इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला आई का सबसे आसान है? इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला सबसे आसान है? सृष्टि का जवाब आया है, बाकी लोग बिजी हैं। मुदिता का आया है, स्नेहा का भी आया है, और रशनीत का भी आया है। तो इन बच्चों का मैं एहसान मानूंगा, और कोई अगर मेरे पे एहसान करना चाहे तो वो बता सकता है इस काम पर। इसे एहसान की तरह ही लिया जाएगा। जी, अर्श आपका एहसान रहेगा मुझ पे। अर्श का आंसर आ गया। सबसे आसान फॉर्मूले की बात चल रही है ना, सबसे आसान बताया जा रहा है, ऐसा तो नहीं आप सबसे कठिन बता रहे हैं। सबसे आसान की बात चल रही है। तो और कोई मेरे पे एहसान करना चाहेगा? और किसी का मन है कि वो चाहे मेरे पे एहसान करे? गरिमा, तुम मेरे पे कुछ करना चाहती हो एहसान? तो तुम बता सकते हो तीनों में से कौन सा फॉर्मूला सबसे आसान है। गरिमा ने बोला है कि मैं किसी पे एहसान नहीं करती हूँ। ठीक। हाँ तो ठीक है, आप सुनो। भाई सबसे आसान फॉर्मूला थर्ड है। नहीं, गलत। सबसे आसान फॉर्मूला है फर्स्ट, और सबसे कठिन फॉर्मूला है थर्ड। थर्ड की वजह से ही इसे मैं आगे नहीं पढ़ा रहा हूं। अब हमारा टॉपिक थर्ड फॉर्मूला लगेगा। तुम्हें याद है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड अल्फा, ये सब कुछ थर्ड में चलेगा। तो थर्ड अपने में एक टॉपिक है जो आधे घंटे समझाया जाएगा। थर्ड समझाते ही हम क्वेश्चन कर सकते हैं इसके अगली क्लास में। तो हम इसे अगली क्लास में खत्म कर देंगे, आप फिक्र मत करिए। आप इस रिकॉर्डिंग को देखिए आज घर जाके, ठीक है जी। और एक जो रिकॉर्डिंग मैं आपको भेजूंगा, वो है तो 60 मिनट की, मगर 30 मिनट की देखनी है। क्लास तो आज वाली क्लास तक 30 मिनट है, शुरुआत के 30 मिनट आज की क्लास के। ये मैंने उसी समय प्लान कर लिया था सन 75 में, कि मैं शुरुआत के 30 मिनट की क्लास एक लूंगा और बाद की ये लूंगा। ये सब मैं प्लान कर लिया था। और मैं भी अब अपने सारे टैग हटा के ना उन पे जेई एडवांस लिख दूंगा, है ना। ठीक है चलो। बाय, और रुक जाओ, अटेंडेंस लेने दो। ये 3 बच्चे मिसिंग है। ये 17 थे और ये 17 के 14 हैं। अभी 2 मिनट पहले ये 17 थे, अब इनकी अटेंडेंस कौन लगाएगा इतनी जल्दी में है ये। एब्सेंट लगाऊंगा मैं, रुको 1 मिनट। इसमें असीर नहीं आया है, असीर भागा है, और सलोनी, हाँ, 2। सर मैं नहीं भागा, मैं तो हूँ। अच्छा, असीर पे ऊपर ही है, अच्छा। अर्श गया है, अबे अर्श भी है, और पता नहीं कौन भागा है। ठीक है।
तब भाग जाओ। जतिन ठीक है, खुशी तो आई नहीं आज। ठीक है जी, बाय।